फटाफट से हम देखते हैं कि जिस भी चैप्टर में आपको जो भी फॉर्मूले बनेंगे तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 मैथमेटिक्स में आपके कुछ इस तरीके से फॉर्मूले हैं और रूट को लेकर उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है। तो उसी का फॉर्मूला है कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। उसके बाद है रूट ए अपॉन में ए अपॉन में बी, तो ये क्या होता है आपका रूट ए अपॉन में रूट बी। नेक्स्ट है रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी। नेक्स्ट है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, तो वो आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। तो इस तरीके से इसमें जो लगाएंगे आप रूट ए सी रूट ए डी रूट बी सी प्लस में रूट बी डी। उसके बाद सिक्स फॉर्मूला रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस में 2 रूट ए बी प्लस में बी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे चैप्टर 2 में कौन से फॉर्मूले बनते हैं। तो चैप्टर 2 में आपके बेसिकली सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं जो कि आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी आपको इसमें भी पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप इसको किसी भी सीरीज में याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पहले वाई स्क्वायर लिख दो, बाद में माइनस 2xy लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका होता है आपका एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट ए प्लस बी, उसके बाद उसके मल्टीप्लाई में एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसका आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप अगर याद करने की कोशिश करोगे तो ये सारे फॉर्मूले बहुत ही ईजी हैं। आप मतलब हर किसी का एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्शन है, जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, पहले एक्स के साथ वाई, एक्स को छोड़ दिया वाई जेड, वाई को छोड़ दिया फिर जेड एक्स। तो इस तरीके से आप ये से याद कर लोगे ईजिली। नेक्स्ट है आपका एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है आपका एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई के होल क्यूब में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ प्लस में आपको हर जगह प्लस लेना है और माइनस में हर जगह आपको माइनस लेना है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। इसका होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस zx। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 8 के फॉर्मूला। What if you have a question that you don't know? Get answers to your questions easily. Our professional tutors offer expert answers and solve doubt via video tutorial. Excuse me, where could I take the bus to the airport? No English. Want to learn English? Cake! Post a picture of my cat acting cute. Are you doing communication? I'm doing communication. Let me check the map. Okay. Fun, easy, and 100% free. The best way to learn English. Cake! फॉर्मूले पे। और यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं कि आपका जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों ग्राफ का आपका चैप्टर है, तो इस वजह से इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। 5वां आपका यूक्लिड है, तो उसमें भी आपका कोई फॉर्मूला इतना बनता नहीं है। और आपका नेक्स्ट जो है आपका 6, 7 वो ट्रायंगल के बेस पे है, तो आपको बाद में एक फुल फ्लैश वीडियो मिलेगी जो कि आपको ज्योमेट्री के लिए बनेगी, तो उसको आप ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिससे भी ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है तो उस वीडियो से आप इजीली पूरी ज्योमेट्री को आराम से समझ लोगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 8 के कुछ फॉर्मूले। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड।
नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है आपका बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगनल 2। तो ये चारों के चारे फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि इसका यूज़ कभी कभी दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका चैप्टर 10। चैप्टर 10 के कुछ फॉर्मूले हैं आपका सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो सर्कल को लेकर ही है। तो आपका सबसे फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, जहाँ पर पाई की वैल्यू जो है आपके पास, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू एक तो होती है 22/7 और दूसरी वैल्यू होती है 3.14। जब तक क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना बोले कि आपको क्या रखना है कि पाई की वैल्यू, तो तब तक तो आप 22/7 रखोगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि 3.14 रखिए तो आपको उस तरीके से ही रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 में भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं। बेसिकली आपका हीरोन फॉर्मूला से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला आप एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मल वाला सीखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल अगर जो उसमें आपको बेस और हाइट दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला आप एरिया निकालने के लिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हीरोन फॉर्मूला, जिसके ऊपर ही ये चैप्टर है। तो हीरोन फार्मूले से बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालते हैं, जबकि हमें कोई और तरीका नहीं पता होता। मतलब आप इक्विलैटरल के लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, रेक्टेंगल और राइट एंगल के लिए भी है, लेकिन अगर आपका स्केलन है तो उस टाइम पे हमें हीरोन फार्मूला लगाना ही पड़ता है। उसका फॉर्मूला होता है आपका S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और इसके अलावा आप S निकालोगे कहाँ से, तो S के लिए आपका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, और S का बेसिकली आपका है क्या, तो S आपका है सेमी पेरीमीटर, दिस इज अर्ध परिमाप। नेक्स्ट है चैप्टर 13। चैप्टर 13 के फॉर्मूले हैं, बेसिकली आपका 3D का चैप्टर है, जिसमें आप क्यूबॉइड इन सब से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूले करने वाले हो। तो फर्स्ट आपका है क्यूब को लेकर। तो आपको ना सारे के सारे आप इकट्ठे आप अपने माइंड में रखिए कि क्यूब को लेकर आपको तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो क्यूब का पहले देखते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 4a² और टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 6a²। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल सरफेस You know what's the best way to be fluent in English? By practicing. Believe me, you can learn all the theory and words, but to speak well, you must practice regularly. Cambly lets you do just that, with native English speaking tutors. With one-on-one classes on Cambly, I get to learn something new every day. It is the best investment I've made to improve my English. Cambly, your personal English teacher. Download the app now. सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कुछ भी नहीं है, बस ये है कि कोई भी आपका 3D डायमेंशन है ना, उसका ऊपर और नीचे का हिस्सा आप हटा दोगे तो वही आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो आपका एक ही क्यूब होता है, क्योंकि इसमें तीनों की तीनों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इस वजह से आपका ये फॉर्मूला है एक ही क्यूब। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2l + b मल्टीप्लाई बाई h, क्योंकि कर्व का मतलब पता है कि ऊपर और नीचे खुला रहेगा, तो इस वजह से इसमें हम क्या करते हैं, आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2lb + bh प्लस में hl। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला है l मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई h, मीन्स lbh। इसको आप इजीली तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर के भी उस तरीके से हमारे 3 फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल एंड वॉल्यूम।
तो कर्व सरफेस एरिया है आपका 2 पाई आर एच, जबकि टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर प्लस एच, या फिर इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर हम सिलेंडर को दोनों तरफ से खोल देंगे तो आपका क्या होगा, 2 सर्कल ही तो है, और जो कि टोटल में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट आपका कोन। कोन का जो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर एल। एल जो है बेसिकली आपका स्लैंट हाइट होता है, और इसमें कभी कभी आपका पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। टोटल सरफेस एरिया निकालते समय वही हमारा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एल। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है आपका कोन का वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक सिलेंडर को डिवाइड करोगे ना तो वो ऑलरेडी 3 टुकड़ों में डिवाइड होता है, इस वजह से आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है हमारा स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला, तो इसका आपका सरफेस एरिया एक ही होता है, इसमें कर्व्ड और टोटल कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका स्फेयर पूरी तरीके से बंद गोला होता है, तो इसका जो एरिया है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर की क्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब है आपका अर्धगोला, और अर्धगोला का जो फॉर्मूला है वो आपका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया आपका 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होता है आपका 2/3 पाई आर की क्यूब। क्योंकि आप स्फेयर और हेमिस्फेयर में देखोगे तो हमने स्फेयर को हाफ कर दिया, तो यहाँ हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकल जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 बेसिकली आपका स्टैटिक्स का चैप्टर है, और इसमें आपके मीन मोड मीडियन को लेकर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है। तो मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, बहुत ईजिली याद कर लोगे आप। नेक्स्ट आपका मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स आते हैं वो आपका मोड होता है। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके से हम निकालते हैं, एक तो हमारे अगर ऑब्जर्वेशन ऑड में है या फिर हमारा इवन में है। तो जब ऑड होगा तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन, और जब आपका इवन होगा तो आप क्या करोगे n/2 टर्म निकालोगे, फिर n+1 अपॉन में 2 टर्म निकालोगे, और दोनों की मीन वैल्यू जो होगा वही आपका मीडियन होगा। अब हम देखते हैं हमारे लास्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका एक ही है, बहुत ईजी चैप्टर है, बट जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप इस फॉर्मूले को भी लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, उसमें कोई डिडक्ट होने का चांस नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको ये जरूर लिखना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे सारे के सारे फॉर्मूले हमारे कवर हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।